हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार जमीन सर्वे को लेकर के विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जो है निकल करके सामने आ रही है दाखिल खारिज को लेकर के। तो क्या कुछ जो है इस अपडेट में है, तो सारा जानकारी जो है हम एक एक करके यहाँ पर कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे रैयत लोगों को कन्फ्यूजन है कि जो है दाखिल खारिज के बिना सर्वे होगा कि नहीं होगा। मेरा जमीन जो है दादा परदादा के नाम से ही चला आ रहा है, मेरा जो केबाला है वो दादा परदादा के नाम से है, तो क्या उसका जो है दाखिल खारिज करवाना जरूरी है? क्या यहाँ पर जो है बिना दाखिल खारिज के ज़मीन का सर्वे होगा कि नहीं होगा? तो हम एक एक करके सभी का कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर करने वाले हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर जो है दाखिल खारिज अब जरूरी नहीं है। अब क्या शुरू से ही सर्वे में अगर देखा जाए तो कहीं भी दाखिल खारिज जो है अनिवार्य नहीं रखा गया था विभाग की तरफ से कि जो है दाखिल खारिज के बिना आपका ज़मीन का सर्वे नहीं होगा। तो क्या कुछ जो है कैसे जो है आप अपने ज़मीन का सर्वे जो है बिना दाखिल खारिज के करवा सकते हैं, सारा जानकारी एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच करिएगा, तभी जो है यहाँ पर आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही जानकारी लेकर के इस चैनल पे आते रहते हैं। अगर यहाँ पर दाखिल खारिज का मामला देखा जाए तो भाई बहुत सारे रैयत लोग के साथ जो है ऐसा समस्या देखने के लिए मिल सकता है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे रैयत लोग के पास जो ज़मीन जो है वो दादा परदादा के नाम पर ही चला आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे भी केबाला देखने के लिए मिल रहे हैं जिसका कि केबाला दादा परदादा के नाम से ही है। तो ऐसे ज़मीन का सर्वे जो है बहुत ही आसान तरीका से होता है भाई। ऐसा नहीं कि जो है आप दाखिल खारिज जाकर के पहले करवाइए फिर जो है जाकर के आपका ज़मीन का सर्वे होगा। तो ऐसा कुछ भी जो है विभाग की तरफ से नहीं कहा गया है, क्योंकि अगर पहले चरण का सर्वे देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने के लिए मिला था कि यहाँ पर जो है रैयत लोग को सभी से जो है दाखिल खारिज करवाया तब जाकर के उसका ज़मीन जो है उसके नाम पर हुआ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले चरण में जब सर्वे स्टार्ट हुआ था आपको पता होगा पहले चरण का सर्वे जो है करीब करीब जो है लास्ट स्टेज पे है, यानी कहें तो कंप्लीट होने वाला है। तो उसके आधार पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सीधे सीधे बात निकल के आता है कि दाखिल खारिज जरूरी नहीं है। आपका ज़मीन है आपके दादा परदादा के नाम से है तो आप ही के नाम से सर्वे होगा, दाखिल खारिज करवाए या फिर नहीं करवाए। अगर आप दाखिल खारिज करवा लेते तो भी ठीक है, अगर नहीं करवाना चाहते हैं फिर भी जो है आपके नाम से ज़मीन का सर्वे होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत लोगों के द्वारा जो है हवा फैला करके रखे हैं कि दाखिल खारिज के बिना आपका ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, यानी आपके दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है तो पहले जा कर के उसे सर्वे दाखिल खारिज करवाइए तब जा कर के जो है आपका ज़मीन का सर्वे होगा। तो ऐसा जो है विभाग की तरफ से एक भी बार नहीं कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले चरण का सर्वे अगर देखा जाए तो बहुत सारे रैयत लोगों का हम देखे हैं, हम अपने खुद से देखे हैं भाई, ठीक ना, कि उसके दादा परदादा के नाम से यहाँ पर जो था जमीन था, लेकिन यहाँ पर जो है वो बिना दाखिल खारिज किए हुए जो है पटपत्र भर करके वंशावली सटा करके जो है भर करके जमा कर दिए, फिर जो है उसके नाम से खाना पूरी बन करके आ गया है। तो यहाँ पर किसी भी रैयत को जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दाखिल खारिज को लेकर के, क्योंकि दाखिल खारिज अगर नहीं करवाते हैं, अगर आपका दादा परदादा का यहाँ ज़मीन है, अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं फिर भी जो है आप ही के नाम से सर्वे होगा, आप ही का ज़मीन रहेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं रखा गया कि आपको जो है पहले दाखिल खारिज के लिए भेजेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका जो है खतियानी ज़मीन है भाई, ठीक ना, तो फिर जो है उसका सर्वे कैसे होगा तो वो भी हम तरीका यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपका यहाँ पर खतियानी ज़मीन है तो फिर जो है सबसे पहले आपको वंशावली तैयार करना पड़ेगा। आप आपस में बैठ कर के जो है एक आपसी सहमति बंटवारा तैयार करना होगा साथ में, तभी जा कर के आप अपने दादा परदादा का ज़मीन का जो है सर्वे अपने नाम पर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वंशावली बनाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। वंशावली जो है आप अपने से खुद से बना सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक ना। तो अपने से बनाने में कोई भी मुश्किल काम नहीं है, कहीं भी जो है आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है अब सरपंच के यहाँ जाना पड़ेगा, वार्ड के यहाँ जाना पड़ेगा, मुखिया के यहाँ जाना पड़ेगा, तब जो है आपका वंशावली बनेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विभाग ने साफ साफ कह दिया कि आप जो है खुद से सेल्फ अटेस्टेड करके वंशावली दे सकते हैं, वही जो है सर्वे में मान्य होगा। अगर यहाँ पर आपका खतियानी ज़मीन है, दादा परदादा का ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, तो फिर जो है आपको सबसे पहले आपसी सहमति बंटवारा
जो है कर लेना है, ठीक ना। खुद से यहाँ पर जो है आपसी बंटवारा जो करोगे वहाँ पर खुद से सभी भाई में बैठ करके, मान लीजिए आप आपके 4 हिस्सेदार हैं तो चारों में तो करना ही पड़ेगा भाई, तभी जो है जा करके आप उस ज़मीन का सर्वे करवा सकते हैं। ऐसे नहीं तो अमीन को कैसे पता चलेगा किस ज़मीन पे किसका हक है, किसका अधिकार है। तो यहाँ पर जो है संयुक्त में खाता खुल जाएगा सभी का। लेकिन अगर यहाँ पर आप अलग अलग खाता लेना चाहते हैं तो फिर जो है आपसी बंटवारा एक आपको लगेगा। तो आपस में बैठ करके एक बंटवारा कर लीजिए। फिर जो है आप वंशावली के साथ में जो है वेबसाइट या शिविर में जा करके जो है आप प्रपत्र भर करके जमा कर सकते हैं भाई, ठीक ना। तो ये हो गया खतियानी और पुश्तैनी जमीन का। लेकिन वहीं अगर आपके पास केबाला है तो फिर क्या करना है वो भी तरीका हम आपको बता देते हैं। तो अगर आपके पास पूर्वजों का जमीन जो है खरीदा हुआ है यानी केबाला है, तो उस स्थिति में जो है भाई आपको जो है खरीद भूमि का दस्तावेज साथ में लेना है, ठीक ना। फिर जो है स्वघोषणा प्रपत्र 2 जो है भर करके शिविर में या फिर वेबसाइट पे जो है ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये बहुत ही आसान तरीका है भाई। यहाँ पर दाखिल खारिज के बिना भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत लोगों के द्वारा हवा मचा करके रखे हुए हैं कि अब जो है दाखिल खारिज के बिना आपका ज़मीन का सर्वे नहीं होगा। भाई हम छोटा वीडियो बनाते हैं लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है मेरा वीडियो। ऐसा नहीं कि जो है हम कुछ भी उठा करके बना देते हैं, नहीं भाई। अगर आपको जो है डाउट हो रहा है कि यहाँ जो है दाखिल खारिज के बिना ज़मीन का सर्वे नहीं होता है, तो भाई आप अमीन से पूछ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो है हम खुद यहाँ पर जो है मेरे यहाँ अगर हम अपने यहाँ का बात करें तो पहले चरण में सर्वे हुआ था भाई, यहाँ मेरे यहाँ, ठीक ना। आप पता कर लीजिएगा, शेखपुरा हो गया, जमुई हो गया, इधर लखीसराय मुंगेर हो गया, ये जो है इधर पहले चरण में सर्वे हुआ था ये। और इधर का सर्वे जो है करीब करीब लास्ट स्टेज पर है भाई, ठीक ना, कहें तो समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पर जो है किसी को जो है दाखिल खारिज करवाने का जरूरत नहीं पड़ा। जिसका भी दादा परदादा के नाम से ज़मीन था वो लोग क्या किया, आपसी बंटवारा का पेपर लगा करके, प्रपत्र भर करके, वंशावली लगा करके जमा कर दिए। उसका जो है खानापुरी बन करके चल आया। और यहाँ पर जो है खानापुरी के ऊपर भी हम आपको एक वीडियो बना करके दिखा देंगे कि यहाँ पर जो है खानापुरी किस प्रकार का आ रहा है सभी रैयत लोग का, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर खानापुरी को लेकर के भी जो है यहाँ पर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि भाई खानापुरी जो है मेरा नहीं मिला है, क्या खानापुरी वितरण स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे मौजा में जो है खानापुरी का वितरण भी जो है स्टार्ट कर दिया गया है भाई। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई अगर आप लोग जो है परेशान है जमाबंदी को लेकर के, तो कहीं भी जो है आपको ढनकने का जरूरत नहीं है भाई। आप जो है अगर ढनक रहे हैं दाखिल खारिज को लेकर के तो आप फालतू में ढनक रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है बिना दाखिल खारिज के भी जो है ज़मीन का सर्वे हो रहा है और शुरू से ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसके रिगार्डिंग जो है विभाग ने जो है नियम में बदलाव किया है, तो ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं किया है। शुरू से ही जो है बिना दाखिल खारिज के ज़मीन का सर्वे हो रहा है और अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा भाई। अगर आप चाहते हैं अपने दादा परदादा का ज़मीन अपने नाम पर लेने के लिए दाखिल खारिज के माध्यम से, तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि विभाग ने इसके लिए जो है बराबर जो है नोटिस जारी करते रहते हैं कि अगर आप अपने दादा परदादा का ज़मीन जो है दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, अपने नाम पर लेना चाहते हैं, तो फिर जो है इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं। तो उसमें लंबा प्रोसेस है भाई, थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर सभी लोग जो है सीधे सीधे सर्वे के माध्यम से अपने नाम पर ज़मीन को ले रहे हैं भाई। तो यही जो है सबसे आसान तरीका है। और यहाँ पर दाखिल खारिज के लिए कहीं भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना दाखिल खारिज के भी जो है यहाँ पर ज़मीन का सर्वे करवा सकते हैं। तो आज का यही कुछ जानकारी था भाई। अगर ये जानकारी आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो भाई तो वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही जानकारी लेकर के इस चैनल पे आते रहते हैं जो